तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जी के वाले में। दोस्तों आज की क्लास जो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी वालों के लिए। मेरे दोस्त आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी का जो जीके जीएस आता है सेम आता है, बस इतना फर्क होता है कि आर्मी अग्निवीर में क्या है 15 जो है जनरल साइंस पूछता है और उसमें जो है 20 जीके और साइंस मिला करके आता है। तो यानी कि साइंस का मात्रा जो है 2-3 होता है एसएससी जीडी में, और अग्निवीर में 15 साइंस आता है 15 जीके आता है। तो इसमें मैं 15 टोटल जीके लेकर आया हूँ, यानी कि अग्निवीर का भी हो जाएगा और एसएससी जीडी का भी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाला है आपके लिए। जो भी मेरे दोस्त अग्निवीर और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्जाम भी करीब में आने वाला है, 1-2 महीने के अंदर एग्जाम होगा। यानी कि 15 जून से अग्निवीर का एग्जाम शुरू हुआ, अभी एसएससी जीडी का डेट नहीं निकला है। जैसे डेट निकलेगा मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा कब एग्जाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार है दिया है। भारत की दिया मेरे दोस्त भारत की डायरकी किस अधिनियम से लागू हुआ। भारत की डायरकी किस अधिनियम से लागू हुआ मेरे दोस्त, इसको आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1919 हो जाएगा। 1919 अधिनियम से लागू हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी मेरे भाई 1919 से ही हुआ था, ठीक है। 1919 से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ 1919 में। और प्रश्न नंबर 2 दिया है आपका, नवीन नवीन आर्थिक नीति एनईपी भारत में कब लागू हुआ, पूछा जा रहा है। एनईपी भारत में कब लागू हुआ, डायरेक्ट यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बता दीजिए आप फटाफट। इसका आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट में आंसर आना चाहिए इसका। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नवीन आर्थिक नीति एनईपी भारत में लागू 1991 में हुआ था। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। पृथ्वी की सबसे भीतर की परत कौन सी होती है मेरे भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। भारत की सबसे भीतरी परत कौन सी है, भारत की सबसे भीतरी परत कौन सी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनर कोर हो जाएगा। इनर कोर जो है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है इनर कोर है, ठीक है। पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत होती है इनर कोर है। ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। और इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे हैं। यह अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो इंपॉर्टेंट बोलना है उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो नहीं बोलना वो आपको लगता है कि आंसर आएगा एग्जाम में आएगा तो उसको भी नोट करिए, ठीक है। उसको निगलेक्ट नहीं करना, प्रश्न को यानी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से तरीके तैयार करना है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई प्रश्न ना ही इजी होता है ना ही हार्ड होता है, किसी टाइप का प्रश्न वो दे सकता है। यहाँ पे आंसर आपका है प्रश्न नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखे थे, लेखक हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा जरा एक बार फटाफट कमेंट में बता दें। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 जो हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी जो हो जाएगा सही उत्तर होगा। इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। पूछ रहा है ऑक्सीजन का खोज किसने किया था मेरे भाई, जरा इसका एक बार कमेंट में बता दें इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है प्रिस्टली, और ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है बोहर, ठीक है। तो अब बोहर और न्यूटन, रदरफोर्ड तो नहीं होगा। न्यूटन ने किसका किया था ये तो आपको पता है। रदरफोर्ड भी नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है मेरे भाई, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। पूछ रहा सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ये तो इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे भाई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH, ठीक है। NH-44 जो हो जाएगा, NH-44 मेरे भाई जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। NH-44 जो हो जाएगा सही उत्तर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 9 है मेरे भाई, जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है, यानी कि हॉटस्पॉट किसे कहते हैं जैव विविधता का, जरा इसका आंसर बताएं आप। तो इसका आंसर हिमालय हो जाएगा। हिमालय जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा।
और चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था मेरे भाई? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका आंसर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। गदर पार्टी की स्थापना जो कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। प्रश्न नंबर 11 दिया सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे भाई? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसी में प्रश्न नंबर 12 दिया आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? प्रश्न नंबर 12 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1935, 1947, 1950 और 1920। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। और प्रश्न नंबर 13 दिया प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कराया था। प्लासी का युद्ध जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। और मेरे भाई इसको आप याद कर लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। और 14 प्रश्न है मेरे भाई डीएनए पूछ रहा है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, प्रश्न नंबर 15 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत खास होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई। आर्मी, अग्निवीर और एसएससी जीडी वालों के लिए एक खासकर क्लास है। और ये क्लास जो देख लेता है 100% मैं लिख के देता हूँ। यदि 15% उसका तैयार है तो 15 में से 5-6% प्रश्न तो अग्निवीर में करके आएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न बनाया गया है जो कि हर एक वर्ष पूछा गया है प्रश्न है। वो प्रश्न को मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया है मेरे भाई। इसका आंसर जरा एक बार बता दें, भारतीय राष्ट्रीय क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो हमने टोटल 15 प्रश्न करा दिया। आपका स्कोर क्या बना जा रहा है एक बार कमेंट में बता दें। 15 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना मेरे दोस्त? मैंने 15 प्रश्न कराया और 15 में से आपका स्कोर क्या बना जा रहा है एक बार फटाफट कमेंट में बताएं, और मैं भी आंकड़ा लगा सकूं कि आपका स्कोर क्या जा रहा है और किस टाइप के प्रश्न आपको और कराना चाहिए। तो कमेंट में एक बार आप प्लीज़ बता दीजिए कि आंकड़ा क्या रहा आपका और किस टाइप के प्रश्न और चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए, किस एग्जाम के लिए चाहिए। जो टॉपिक चाहिए वो बोल दें, मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। और बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।